गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का विषय है अन्याय के विरोध में। आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला पाठ 13 अन्याय के विरोध में। यह एक विदेशी लोक कथा है। इस पाठ का उद्देश्य समाज से जुड़कर रहने की प्रेरणा मिलती है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिलती है और सामाजिक एकता को बनाए रखने की प्रेरणा भी मिलती है। इस पाठ का यही मुख्य उद्देश्य है। जीवन मूल्य। इस पाठ के द्वारा जो जीवन का मूल्य पता चलता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, उसका जीवन मूल्य ये है इस पाठ के आधार पर कि हमें चुपचाप सारी ज्यादतियाँ मतलब अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध भरपूर करना चाहिए। ये आपका अधिकार है, नैतिक अधिकार है। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना। ये सबसे बड़ा अपराध होता है। मनुष्य जब अन्याय को चुपचाप सहता है और किसी गलत साथ का समझौता करता है तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ये सत्य है, यही जीवन का मूल्य है। यानी इससे हमें सहन नहीं करना चाहिए, उसका विरोध कर कर उसको खत्म करना चाहिए। दूसरा इसके आगे है, इस पाठ में एक सीधी सादी यानी ये जो पाठ है इसमें अन्याय के खिलाफ किस प्रकार से आवाज़ उठाने की जो प्रेरणा है कि कैसे हमें अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसके से कैसे हमें निपटना चाहिए, ये शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे इस पाठ में एक सीधी सादी लड़की जूलिया नामक लड़की को एक संतोषी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। पाठ के अनुसार जूलिया एक सीधी सादी लड़की है। वह गरीब है तथा गवर्नेंस का काम करती है, यानी नौकरानी का काम करती है। वह बहुत ही दब्बू स्वभाव की है। दब्बू माने डरपोक स्वभाव की है, दबी हुई है, यानी वो किसी से खुलकर बात नहीं करती। उसके साथ भले ही अन्याय क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो अन्याय को भी बहुत ही चुपचाप शांतपूर्वक उसको संतोष है और वो उसको सहन करती है। तभी उसका मालिक द्वारा यानी उसके मालिक द्वारा सारी तनख्वाह काट लेने पर भी, यानी उसकी पूरी तनख्वाह उसका मालिक काट लेता है। काट लेने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी कोई विरोध प्रकट नहीं किया। वह बहुत ही संतोषी स्वभाव की है, इसलिए उसे जो भी था या मिलता है उसी में संतोष कर लेती है। और उसका मालिक एक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, यानी वह धनवान व्यक्ति दिखाया गया है, वह ईमानदार स्वभाव का है, इसलिए अंत में जूलिया की सारी तनख्वाह उसे दे देता है। वह दयालु स्वभाव का है तथा उसे दूसरों की चिंता रहती है। जूलिया के दब्बूपन स्वभाव से चिंतित होकर वह उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहता था, इसलिए सबसे प्रथम उसमें शुरू में जूलिया को वो उसकी तनख्वाह काट लेता है और उसकी को तनख्वाह काटने के पीछे सिर्फ उसको आत्मविश्वास जगाने का उसका जो कारण था, इसलिए उसको जगाना चाहता था, उसके आत्मविश्वास को उठाना चाहता था और उसके दब्बूपन स्वभाव को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए उसकी तनख्वाह काट कर वो उसे थोड़ा सा सचेत करना चाह रहा था। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था, इसकी दब्बूपन को ख़त्म करना, ना कि वास्तविक रूप से उसने उसकी कोई तनख्वाह नहीं काटी थी। वो तो उसकी आंखें खोलना चाहता था। अंत में उसकी पूरी तनख्वाह देकर उसे आत्मविश्वास जगाकर उसको समझाना भी चाहा और उसे समझाने की कोशिश किया। अर्थात इसमें मालिक को अपने नौकर के प्रति बहुत ही दयालुपन का स्वभाव, दयालुता दिखाई गई है। और उधर उसको संतोषी प्रवृत्ति यानी संतोष इतना करना चाहिए जितना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक संतोष भी आप एक अपराध कर रहे हैं और आप खुद उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें जूलिया नामक लड़की के माध्यम से जो कहानी बताई गई है, जिसमें विदेशी लोक कथा है, एक कथा के प्रकार से ये जुड़ी हुई है, जिससे हमें
मालिक और नौकरानी के प्रति पहले वो उसका एक एक हर गलती पर उसकी पूरी तनख्वाह काट कर उसके पास कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ 11 रुपये यानी 11 पैसे बचते हैं और 11 रूबल उसको दे देता है। फिर भी वो कुछ नहीं उसको धन्यवाद देती है। तब वो चिढ़ता है कि किस बात का धन्यवाद, मैंने तो तुम्हारा पूरा पैसा तनख्वाह काट लिया, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद देती हो। और इसके बाद उसको बैठाकर उसको समझाता है, ये तुम्हारी तनख्वाह का काटना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता था, यानी तुम्हें मैं सचेत करना चाहता कि इस प्रकार किसी भी बुराई को और किसी भी अत्याचार को इतना संतोष धारण करके नहीं सहना चाहिए। नहीं तो समाज में ऐसे संतोषीपन का लोग गलत फ़ायदा उठाकर और समाज में ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा की जाती है। इसलिए वो उसके आत्मविश्वास को जगा रहा था और उसे समाज में उठाने की कोशिश किया है। तो इस प्रकार से हमें अपने समाज में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई दब्बूपन है जिससे वो हर अत्याचार को सह रहा, तो उसका साथ दें, उसके आत्मविश्वास को जगाएं, उसको सही और गलत का मार्ग बताएं। इस प्रकार से हम अपनी समाज की सेवा कर सकते हैं, अर्थात जो जिस लायक है वह उस प्रकार से अपने समाज का भला कर सकता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो उद्देश्य था वो समाज से जुड़े रहने की प्रेरणा, यानी हमें अपने समाज से जुड़े रहना चाहिए, समाज के लोगों की खबर होनी चाहिए, हमें अपने आसपास के समाज के लोगों की चिंता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई समाज में, हमारे आसपास के समाज में ऐसा कोई व्यक्ति परेशान है उसको हम उपेक्षा करें, उससे जुड़े, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। समाज से जुड़े रहने का यही उद्देश्य होता है। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की जो आए उसकी भी प्रेरणा मिली है और सामाजिक एकता को बनाए रखने की भी प्रेरणा मिलती है। इससे एक सामाजिक एकता होती है, यानी हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर सामाजिक एकता का परिचय भी दे सकते हैं। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद बच्चों।